डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। फिगर्स और डायग्राम की तरह एक और कंटेंट जो हमारे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट, रिसर्च पेपर, फंडिंग एप्लीकेशन और थीसिस वगैरह में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, वो होते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के अंदर कोई ख़ास इंटेलेक्चुअल इनपुट नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लेता है और हम इसकी जो मिस्टेक्स होती हैं या जिसके एरर्स उनको रिमूव करते हुए बहुत सारा वक्त ज़ाया कर बैठते हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एंड नोट को यूज़ करते हुए सिर्फ फ्यू क्लिक्स में अपने रेफरेंसेस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं और वो भी एरर फ्री। तो लेट्स लर्न दैट हाउ वी कैन यूज़ दिस सॉफ्टवेयर। तो इंस्टॉलेशन के बाद जब आप अपना विंडोज़ पहली बार खोलेंगे अपने कंप्यूटर पर, तो वो आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी आपके एंड नोट की। तो सबसे पहला काम जो हमने इसमें करना है वो हमने इसमें अपनी एक लाइब्रेरी बनानी है। तो लाइब्रेरी बनाने के लिए आप यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ अपनी लाइब्रेरी का नाम रखेंगे और उसको लोकेशन देंगे कि आप सेव कहाँ करना चाहते हैं। तो ये आप फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे सेव करना, तो जब आपने इसको सेव करना है तो आपने इसको एक फोल्डर के अंदर सेव करना है, क्योंकि इसके पीछे दो फाइल्स होती हैं, एक इसकी लाइब्रेरी फाइल प्लस इसका एक बैकअप वाला डाटा फोल्डर होता है। तो उन दोनों को एक फोल्डर के अंदर सेव करें, राइट, क्योंकि जब हमने उसको मूव करना होगा किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर तो फिर हम वो पूरा फोल्डर मूव करेंगे। अगर हम अकेली लाइब्रेरी वाली फाइल मूव करेंगे तो वो फिर एरर कॉज कर देगा। ओके, तो ये हमारी न्यू लाइब्रेरी है, इस वक्त इसमें कोई रेफरेंसेस नहीं है। तो हम इसको जो लाइब्रेरी के अंदर रेफरेंसेस इंपोर्ट करने हैं उसके कई तरीके हैं। पहला तरीका एक ये हो सकता है कि आप ये पबमेड एक सोर्स है, इससे करें। अच्छा, एक बात का आपने यहाँ पे ख्याल करना है कि इसके अंदर तीन ऑप्शंस हैं लाइब्रेरी के अंदर। एक ये है लोकल लाइब्रेरी मोड, इसमें सिर्फ वो रेफरेंसेस शो होंगे जो लोकली आपकी सेव हुए हैं लाइब्रेरी के अंदर। एक ये ऑनलाइन मोड है, इसमें सिर्फ जो सर्च करने वाले हैं आपको वो नज़र आएंगे, लेकिन ये आपकी लाइब्रेरी में ऑटोमेटिकली नहीं जाएंगे। एक तीसरी किस्म के हैं सोर्स है, इसको हम कहते हैं कि ये इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी एंड ऑनलाइन सर्च मोड है। इसका फ़ायदा ये है कि जो भी आप रेफरेंसेस रिट्रीव करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइब्रेरी के अंदर सेव भी होते चले जाएंगे। ओके, तो ये हमने पबमेड से इसको कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ आप डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, यहाँ आप ऑथर नेम दे सकते हैं, आप पबमेड आईडी दे सकते हैं, ईयर, टाइटल, जर्नल का वॉल्यूम, इशू, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो आप वो सर्च कर सकते हैं उस पर। ईयर आप चूज़ कर सकते हैं, वो आप यहाँ लिखेंगे, और टाइटल जो है मतलब ये उसके। ओके, तो इसका ऑथर जो है इसके अंदर क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम इस ऑथर का नाम से सर्च करना चाहते हैं, तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे जो इन्होंने यहाँ सैंपल दिया है, और यहाँ उसके ईयर, जिस साल के हम पेपर सर्च करना चाहते हैं, सपोज 2020 के सर्च करना चाहते हैं, तो आप इसको सर्च करेंगे। तो ये रेफरेंसेस आपके, उसने कहा कि 6 रेफरेंस, आपने ओके किया तो ये इसके अंदर इंपोर्ट हो गए। ओके ना, ये सिर्फ ऑनलाइन सोर्स में नहीं है, बल्कि आपकी ऑल रेफरेंसेस आपकी लाइब्रेरी में खुद ब खुद चले गए हैं। फॉर एग्जांपल इसी पर्सन के हम 2019 के रेफरेंसेस चाहते हैं, तो आप इसे अगेन 19 करके सर्च करें, तो 9 रेफरेंस है, ओके किया आपने तो ये रिट्रीव हो गए। तो ये देखें यहाँ पर इस वक्त 9 शो हो रहे हैं, लेकिन आपके ऑल रेफरेंसेस में ये 15 हो चुके हैं, यानी उधर उसके पीछे ऑटोमेटिकली सेव हो गए हैं। ओके, एक तरीका ये है आपकी लाइब्रेरी में सेव करने का। एक दूसरा तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक पीडीएफ पेपर है, इसको पढ़ रहे थे और आपने इसके अंदर कोई रेफरेंस, यानी इस पेपर से कोई रेफरेंस है, फॉर एग्जांपल ये वाला रेफरेंस है या कोई भी एनीवन, तो आप उसके रेफरेंस वाले जो चैप्टर है पीछे, यहाँ से उसका आप टाइटल कॉपी करें, राइट, या अगर आपने यही वाला पेपर अगर आप चाहते हैं साइट करना तो आप इसका टाइटल कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप गूगल स्कॉलर में जाएं और गूगल स्कॉलर में आप इसको सर्च करें, क्योंकि पेपर्स के लिए अच्छा सोर्स है। ओके, जब आप इसको सर्च करेंगे तो पहली दफ़ा आपने गूगल स्कॉलर में एक सेटिंग देनी है जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। वो ये कि आपने जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाके आपने कहना है कि ये यहाँ क्लिक हुआ हुआ इस वक्त बिब्लियोग्राफी मैनेजर, डोंट शो एनी साइटेशन इंपोर्ट्स लिंक, तो आपने इसको करना है शो लिंक्स टू इंपोर्ट साइटेशंस इनटू एंड नोट। तो आप इसको सेव करेंगे तो अब ये यहाँ पर इंपोर्ट टू एंड नोट का ऑप्शन, तो अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम और कोई रेफरेंस जो है वो यहाँ पर सर्च करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमने सर्च किया, तो वो ऑटोमेटिकली आपको इंपोर्ट टू एंड नोट्स शो करेगा। तो इसे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। उसके बाद आपने बस इसको वंस इट्स डन तो आप इसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी
ये आप यहाँ शो हो गया। तो ये इंपोर्टेड रेफरेंस इस वक्त शो हुआ है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इसमें चला गया। पहले 15 थे, अब ये 16 रेफरेंसेस हो गए। तो इस मोड को यूज करने का फायदा ये है कि जो भी रेफरेंस आप रिट्रीव करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइब्रेरी में जाता चला जाएगा, राइट। ओके, एक तीसरा तरीका वो होता है समटाइम्स के हम पेपर्स पढ़ रहे होते हैं या पेपर्स डाउनलोड कर रहे होते हैं अपने यूज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक पेपर सर्च किया और ये हम इसको इस जनरेटिव वेबसाइट पर हमने इसको, तो आप इसको जैसे ही अपने पेपर को डाउनलोड करते हैं उसी वक्त आपने साथ साथ, यानी आप ड्यूरिंग PhD ड्यूरिंग MS आप 6 महीने साल आप पेपर जो भी डाउनलोड कर रहे होते हैं, साथ साथ आपने एक्सपोर्ट साइटेशन टू RIS, तो आपने ये भी करते जाना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे यहाँ एक्सपोर्ट हो जाएगा, राइट। तो जब ये यहाँ आ जाए तो आप इसे क्लिक करेंगे तो ये भी आपके एक न्यू इंपोर्ट हो गया, ये यहाँ आ गया और ये ऑल रेफरेंसेस में भी चला गया। अभी 17 हो गए। तो इस तरह से जब आप, जाहिर है आपने थीसिस या पेपर एंड ऑफ योर डिग्री लिखना होता है जब, तो उस वक्त तक आपकी ये लाइब्रेरी साथ साथ बिल्ड हो चुकी होगी। नाउ इट कम्स टू राइट द पेपर। तो मैंने आपकी ये विजुअलाइजेशन बेहतर करने के लिए इसको इस तरह से सेट किया है कि ये आपको एक ही स्क्रीन पर ये नजर आएगा, ऑफिस भी और ये। ओके, तो अब फॉर एग्जांपल ये आपने अपने थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट या सपोज इंट्रोडक्शन लिखना शुरू किया और आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी और आप यहाँ एक रेफरेंस साइट करना चाहते हैं, सपोज वो ये रेफरेंस है। तो आप इसको बस यहाँ रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ये एंड नोट एक्स की विंडो है, ये सारी डिफरेंट विंडोज, आप एंड नोट एक्स में जाएंगे और यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और कहेंगे इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन। तो आपकी वो जो एक पेपर आपने किया था वो यहाँ सेलेक्ट हुआ था, वो यहाँ साइट हो गया इस फॉर्मेट पे। ये किसी जनरल का फॉर्मेट है इस वक्त, हम इसको बदल भी सकते हैं। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पर कोई फॉर एग्जांपल इस जगह पे रेफरेंस ऐड करना था और वो ये वाला था। अब उसको बस यहाँ क्लिक करें, सिलेक्ट करें और एंड इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन, तो ये हो गया। यहाँ समटाइम्स हमें एक से ज़्यादा रेफरेंस एक ही जगह पे साइट करने होते हैं, तो जितने आप करते चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने ये करना है तो आप इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन, तो वो ना सिर्फ वहाँ होता चला जाएगा बल्कि वो, उसके बाद अगर आपको यहाँ कोई रेफरेंस याद आ गया है तो ऐड करना है तो आप बस उसको क्लिक करें और इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन, तो ऑटोमेटिकली देखें पहले उसने इसको 2-3 किया हुआ था, उसने इसको 3-4 कर दिया और इसको 2 कर दिया। तो इस तरह से मिस्टेक्स, और साथ साथ ये रेफरेंसेस आपके रेफरेंस वाले चैप्टर में पीछे ऐड भी होते चले जा रहे हैं। ओके, ये जो ऑटोमेटिकली ऐड हो रहे हैं इसके लिए एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, उसे कहते हैं इंस्टेंट फॉर्मेटिंग इज ऑन। अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो ये फौरन, अगर आपने फॉर एग्जांपल आप ये वाला रेफरेंस डिलीट करते हैं, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट किया और डिलीट किया तो ये और आपने उसके बाद एक क्लिक करना है तो इसने, देखें इसने इसको 1 कर दिया और इसको 2-3 कर दिया, राइट। और अगर आप इसको ऑफ कर देंगे इंस्टेंट फॉर्मेटिंग को, तो उसके बाद अगर आप कोई रेफरेंस इंसर्ट करते हैं, सपोज यहाँ पर मैं एक रेफरेंस इंसर्ट करता हूँ, सपोज दिस वन, तो सिलेक्टेड, तो अब ये रेफरेंस इसने ऑटोमेटिकली फॉर्मेट नहीं किया तो ये इस फॉर्मेट में आएगा। तो उसके बाद आप यहाँ जाएंगे अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, राइट। और अगर आप ये नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉर्मेट बिब्लियोग्राफी भी होता है, तो आप इसको ओके करेंगे तो वो फॉर्मेट हो जाएगा बिना अपडेट। देखिए दोबारा से 4 हो गए। या आप इसको अपडेट साइटेशन भी कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑन कर देंगे इंस्टेंट फॉर्मेटिंग, तो जैसे ही आप कोई रेफरेंस ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर और इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ओके, अब आप देखें जब ये आपने थीसिस या पेपर अपना लिख लिया और उसके बाद आपने देखा कि आपके रेफरेंसेस के फॉर्मेट ये वाला नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट या जनरल का, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये इस वक्त नेचर का यहाँ सेलेक्ट हुआ है, तो उसके बाद आप कोई और चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल APA6 फॉर्मेट है, आप इसे क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा, इसका ये स्टाइल है। इसके अलावा अगर कोई और जनरल है, जैसे ये BMC बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्मेट है, तो इसका इस तरह का फॉर्मेट है। तो जो भी फॉर्मेट होगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता चला जाएगा। इसके अलावा ये तो वो फॉर्मेट है जो मैंने यूज़ किए हुए हैं तो इसलिए यहाँ आ रहे हैं। तो आप अगर कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ सिलेक्ट अनदर स्टाइल आप करेंगे तो ये एंड नोट का खुल जाएगा। तो इसमें मोर देन 8000 जनरल्स के जो है ना स्टाइल यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप ये वेटनरी रैकेट यूज़ करना चाहते हैं, आप इसको ओके करें तो ये उसका फॉर्मेट ये वाला है, ये इस तरह से होता है और यहाँ पर इसको नंबर्स नहीं होते। और ये जो भी आप फॉर्मेट होगा वो ऑटोमेटिकली इसको चूज़ करते चला जाएगा। ओके, अब आपने पेपर लिख लिया, थीसिस लिख लिया, अब आपने रिव्यू के लिए किसी कोलीग को या किसी दोस्त को भेजना है, तो इट वुड बी बेटर कि आप उसे अपनी रेफरेंस लाइब्रेरी भी साथ भेजें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप उसको जब रेफरेंसेस लाइब्रेरी साथ भेजेंगे तो
अगर वो कोई रेफरेंस डिलीट करता है या कोई रेफरेंस ऐड करता है तो ऑटोमेटिकली आपके रेफरेंसेस का एरर नहीं आएगा, राइट। ओके, तो वो जो लाइब्रेरी साथ भेजनी होती तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट, राइट। तो आप इसको एक्सपोर्ट में जाएंगे तो इसे करेंगे एक्सपोर्ट ट्रैवलिंग लाइब्रेरी। तो ट्रैवलिंग लाइब्रेरी जो है आप इसे कहते हैं एन एग्जिस्टिंग एंड, तो आप इसने न्यू कर लें कि एक न्यू लाइब्रेरी बना दे वो। तो ओके करेंगे आप इसको, तो वो न्यू लाइब्रेरी आप जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं, सपोज इट्स अनदर न्यू फोल्डर 3, इसके अंदर आप जो पेपर इस वक्त आप लिख रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका कोविड का पेपर था, सपोज कोविड-19 2020 या जो भी आप अपना नाम के साथ फाइल, तो वो साथ में इसे सेव कर देंगे तो ये उस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी। अब ये वो लाइब्रेरी खुल आपने ऐड किए थे, एक्सपोर्ट कंप्लीट, ओके। जो 4 रेफरेंस थे ये उन चारों के आपके यहाँ पे आ गए। तो अब आप उस फोल्डर में, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, मैं शो यू, इस फोल्डर के अंदर ये उसकी लाइब्रेरी की फाइल है और साथ में ये डाटा फाइल है। तो ये न्यू फोल्डर 3 पूरे का पूरा आप उसको जिप करके सेंड करेंगे साथ, ताकि ये उसको एरर ना आए, ओके। तो यू सी हाउ यूजफुल इट इज़ कि एक दफ़ा बस आप लाइब्रेरी बिल्ड करें, उसके बाद बस क्लिक्स हैं एंड देयर वोंट बी एनी मिस्टेक्स एंड यू कैन क्विकली चेंज द formatting and it really saves a lot of time, okay. Thank you very much for your patience and best wishes.